समस्या ये नहीं है कि अनपढ़ लोग झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। समस्या तो ये है कि जब शिक्षित लोग उनके झूठ बोलने पर ताली बजा रहे हैं। और समाज को जो नुकसान होता है कभी भी बुरे लोगों से नहीं होता है। समाज का नुकसान तो तब होता है जब समझदार लोग चुप रहते हैं। वो कहते हैं कि हवा में ताशों का महल नहीं बनता और रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रख मेरे दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, अभी सभी को पता है कि आपका जो सीईटी का जो रिजल्ट है, रैंक वाइज आप अपना रैंक चेक कर सकते हैं। आप जो भी आपका स्कोर कार्ड है उसको जब आप अपलोड करोगे तो आप अपना रैंक देख सकते हैं। लगभग 50,000 का डाटा है, HSSC द्वारा छोड़ा गया है। तो उसी के ऊपर हमने एनालिसिस किया है। बहुत अच्छा एनालिसिस है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मेरा अध्ययन है कि इसमें बहुत अच्छा आपको जो भी जानकारी है वो मैं आपको मुहैया करवाता हूँ। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि कहने वाले तो पता नहीं कितने नंबर बताएंगे, मेरे 98 हैं, 92 हैं, मैंने बताया था आपको 85 हैं। ये इस तरह की बातें तो पहले तो रिजल्ट से पहले होती हैं। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के बाद भी मैंने आपको कई बार समझाया है कि जब दो शिफ्ट, पहली और चौथी शिफ्ट है, थोड़ी सी डिफिकल्ट लेवल की थी। पहली, तीसरी और चौथी थोड़ा सा इजी और मॉडरेट लेवल की थी। तो रिजल्ट आने से पहले बच्चे फलां के 90 हैं, उसके 85 हैं, इस तरह की बातें, अनावश्यक बातें, हम सुनी सुनाई बातें हैं, उन पर ज़्यादा चर्चाएं करते हैं। ठीक है। उसके बाद में हमने देखा है कि पहली और चौथी शिफ्ट है। देखो, मैं बात करता हूँ आपकी, पहले एक बार फिर थोड़ा सा पृष्ठभूमि बनाता हूँ कि शिफ्ट फर्स्ट की बात करें हम और शिफ्ट 4 की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा यदि ये दोनों डिफिकल्ट लेवल की हम कह सकते हैं। हालांकि कोई चीज़ कठिन और सरल तो तब होती है, कोई चीज़ हमें आती है तो वो सरल है, नहीं आती तो वो कठिन है। हाँ, ये अवश्य फर्क पड़ता है कि एक तो लेंथी क्वेश्चन है, एक थोड़ा वन लाइन क्वेश्चन है, इसमें फर्क पड़ता है। कुछ कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन आ गए तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए उसको हम कठिन स्तर का कहते हैं। बाकी कठिन सरल तो ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कितना प्रयास किया है, कितनी तैयारी की है, हमें क्या आता है क्या नहीं आता, ये तो वहाँ वहाँ डिपेंड करता है। तो अब हम बात करें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो बहुत ही 10+2 लेवल का जो सीईटी का एग्जाम देता है, ठीक है, जो बेरोजगार है, जो बहुत अच्छे लेवल की तैयारी करता है, तो 100 में से जब लेंथी क्वेश्चन करता है तो वो 70 से ज़्यादा ठीक नहीं कर सकता। ठीक है, 70 से ज़्यादा ठीक नहीं कर सकता। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि भाई नहीं कर सकता, करने को 75 भी कर सकता है। लेकिन वो कुछ है कि बच्चे होते हैं, वो बहुत, या तो जिनकी तैयारी बहुत लंबी हो गई या फिर हम बात करें तो जो बहुत ही संजीदा किस्म के बच्चे होते हैं, बहुत गंभीर होते हैं, बहुत ही सीरियस होकर के वो बहुत अच्छा प्रयास करते हैं। ठीक है, जो वास्तव में चिड़िया की तरह उनको आंख, केवल चिड़िया की आंख दिखाई देती है, तो ऐसे बच्चे होते हैं, गॉड गिफ्टेड भी बच्चे होते हैं। तो यहाँ नॉर्मलाइजेशन में 6-7 नंबर बढ़ गए तो भी वो 70 पहुंचेगा। यदि उसको 75 नंबर, 75 तक वो ठीक करता है फेयर तरीके से, अकॉर्डिंग जो भी टाइम मेंशन किया गया है उस हिसाब से यदि हम क्वेश्चन 100 करते हैं, जिसमें 10 से 12 तो सब्जेक्ट हो गए, तो मैक्सिमम खूब अच्छे बच्चे 75 करेंगे तो वो 81-82 हो गया। तो एक तो ये 90+, 95+ फलाने सेंटर में, एक तो ये बात मैंने पहले बताई थी, इसमें ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे आप। अगर दूसरा और तीसरी जो शिफ्ट है, तीसरी शिफ्ट सबसे आसान, यानी 27 मॉर्निंग की सबसे आसान बताते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कितना लेगा, 85 लेगा। ठीक है, और ज्यादा 90 ले लेगा। इस 90 तो नहीं लेगा वो, क्योंकि 90 तो यदा कदा कोई 2 4 5 बच्चे हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। तो ज्यादा ज्यादा वो 85 क्वेश्चन ठीक करेगा, 80 और 85 के बीच में ठीक करेगा। तो जब यहाँ 6-7 नंबर का लॉस होगा तो आपको पता है वो 75-76 आ जाए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि बहुत अच्छी तैयारी वाले जो बच्चे हैं वो सारे 70 और 80 के बीच में होते हैं। बहुत अच्छी, जिसको हम रेयर बच्चे कहते हैं, जो वास्तव में ही जिन्होंने लंबे समय से तैयारी की है और जो सारे सेंट्रल लेवल की भर्तियों के एग्जाम भी देते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं, जो जो पहले ऑलरेडी जिन्होंने अच्छे अच्छे डिप्लोमे किए हुए हैं, जो बहुत, जिन्होंने टीचिंग पदों पर भी जो एग्जाम देते हैं, तो वो बच्चे, या फिर ऑलरेडी जो बहुत अच्छी पोस्ट पर लगे हुए हैं, ठीक, तो उन बच्चों का स्कोर आता है वो 75 से 80 के बीच में आता है। तो चूंकि अब रैंक वाइज जो आपका रिजल्ट छोड़ा गया है,
तो जहाँ तक अध्ययन हुआ है, जहाँ तक जानकारी है, तो उसमें हमने बहुत अच्छा अध्ययन किया है। देखो आपको भी ये अध्ययन बहुत सही लगेगा। 90 प्लस के कितने बच्चे हैं, 90 प्लस के कितने बच्चे हैं, तो मुश्किल से 5 7 10, मुश्किल मैक्सिमम 5 से 7। तो 90 के ऊपर वाले तो छोड़ दो, ठीक है। अगर वो 90 से ऊपर जो जिसने नंबर लिए हैं, तो जाहिर सी बात है वो सीपीओ सीजीएल में जाएगा, या कोई और अच्छे लेवल पे उसका सिलेक्शन होगा बहुत अच्छे लेवल पे। तो वो सीईटी में बहुत रेयर चांस है। या फिर सी ग्रुप में कोई बहुत अच्छी भर्ती है, जैसे हो सकता है ग्राम सचिव हो, या फिर एक्साइज इंस्पेक्टर हो, मंडी सुपरवाइजर, इस तरह की कोई अच्छी वैकेंसीज वाला हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं 85 से 90। अब 85 से 90 में जहाँ तक मैंने जैसे अनुमान लगाया है, जैसे कोई चीज़ 100% में होती है, कोई चीज़ 100% में होती है। कैंडिडेट तो 13 14 लाख कैंडिडेट हैं। तो कोई चीज़ 100% में होती है, तो हम उसका रेशियो निकालते हैं या उसको परसेंटेज में डिवाइड करते हैं। मान लीजिए मेरे जानकारी में 20 बच्चे हैं, ठीक है, 20 बच्चे हैं, और जिनके 2 बच्चे ऐसे हैं जो 85 प्लस हैं, या एक बच्चा है, या एक भी बच्चा नहीं है। तो इस तरह से एक डाटा निकल के जब आता है, ठीक है, एग्जैक्ट जो ऑथेंटिक जो डाटा है वो नहीं होता है किसी के पास। वो सिर्फ परसेंटेज में कोई चीज़ लगाते हैं, भाई कितने परसेंट क्या क्या रेशियो निकल के आया है। तो 85 से 90 जितने बच्चे मैं जानता हूँ, तो 85 से 90 मैं मानता हूँ कि मैक्सिमम 150, 200, 250, 300, और ज्यादा से ज्यादा मानो तो 500 बच्चे ऐसे हैं जिनके 85 से 90 नंबर है। अगर हमने, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको, हम रेशियो में बात करेंगे, परसेंट में बात करेंगे, तो 20 में से कितने बच्चे मिले हमें, 50 में से कितने बच्चे मिले, तो उसका जब 100% निकालेंगे, तो लगभग ऑल ओवर जब आपको लगेगा, तो 85 से 90। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि शिफ्ट दूसरी और तीसरी शिफ्ट सरल थी 27 जनवरी की, फर्स्ट मॉर्निंग की, ठीक है। तो 27 मॉर्निंग की जो शिफ्ट सरल थी, तो उसमें नंबर कटने के बाद में वो 85 तक नहीं पहुंचेगा बच्चा, चाहे वो 90 ले लेना, चाहे वो 85 नंबर लेता है, लेकिन वो कटने के बाद वो 85 से ज़्यादा नंबर नहीं आते हैं। अब 85 से ज़्यादा नंबर लेने वाला बच्चा वो सीईटी एलिजिबिलिटी टेस्ट या सी ग्रुप में लगने की कामना इच्छा नहीं करता। वो फिर किसी बहुत या तो बैंक पीओ के चक्कर में पड़ेगा, प्रोबेशनरी ऑफिसर, या सीजीएल ग्रेजुएशन, जो ग्रेजुएशन लेवल की जो भर्ती होती है सीजीएल, उसमें बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट हैं, सीपीओ है, ठीक है। तो ये लगभग 150 200 मिलेंगे आपको, और मिलेंगे नहीं, मिले हैं, इतने ही हैं ये। बात करें 80 से 85 की जब हम बात करते हैं, 80 से 85 की जब हम बात करते हैं, तो इसमें लगभग 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 पिछली बार तो 70 प्लस ही मेरे ख्याल से 2000 के लगभग बच्चे थे, 1500 2000 कितने थे। तो 80 से 85 वाले ज्यादा से ज्यादा भी यदि हम आप मानते हैं, तो 2000 बच्चे होंगे, 2500 बच्चे होंगे, 3000 बच्चे होंगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। और चलो ज्यादा मान के 5000 मान लो, और हालांकि 80 से 85 में 5000 नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन हम यहाँ कोई चीज ज्यादा ले रहे हैं। ज्यादा लेने के बाद भी जब हम देखेंगे कि लास्ट में इसका कैलकुलेशन क्या निकलता है, इसका क्या निष्कर्ष निकलता है, ठीक है। उसके बाद में 70 से 75 वाले जो बच्चे हैं, ज्यादा से ज्यादा अगर बहुत ज्यादा बच्चे मानेंगे हम, तो 7 से 8 हजार बच्चे हैं। अब यहां भी ज्यादा से ज्यादा डाटा लो तो 10 हजार बच्चे, 10 हजार से ज्यादा बच्चे नहीं है कि जिसके 70 से 75 नंबर के बीच में हो, ठीक है। और मान लेते हैं 10 हजार बच्चे हैं जो 70 से 75 के बीच में हैं। अब जो टोटल नॉर्मलाइजेशन के बाद जो स्कोर हुआ है, ज्यादातर आप खुद अपने साथियों के साथ गांव में कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था, तो पूरा निष्कर्ष निकालते हैं, तो मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो 65 से 75 के बीच में है, ठीक है। 65 से 75 के बीच में, जो अच्छी तैयारी वाली बात कर रहा हूँ मैं। बाकी तो 60 से ऊपर भी हैं, 50 वाले भी हैं, बहुत से ऐसे हैं जिनका क्वालिफाई भी नहीं हुआ, नए नए बच्चे थे, ठीक है। उसके बाद 65 से जो 70 है ना, ये सबसे ज्यादा डाटा है 65 से, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद में, सरल पेपर में कटने के बाद में, और डिफिकल्ट पेपर में मिलने के बाद में, लगभग बच्चों के 68 66 67, और वो भी बहुत अच्छी तैयारी वाले बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि सभी के ही नंबर हैं। तो 65 से 70, ज्यादा से ज्यादा 15 हजार होंगे, ज्यादा से ज्यादा 15 हजार बच्चे होंगे, और भी इसमें ज्यादा लोगे तो 20 हजार प्लस बच्चे मान लेते हैं, ठीक है। ये हमने पूरा एनालिसिस कर लिया, ये 20 हजार से ज्यादा बच्चे मान लेते हैं। अब बात करें उसके बाद में बचे हुए सारे 60 से 65 वाले। अब इसमें 60 से जो 65 वाले बच्चे हैं, ये ज्यादा हो सकते हैं, ये ज्यादा हो सकते हैं। ये हो सकता है
कि यहाँ यहाँ डाटा ज़्यादा हो सकता है, 25,000 हो सकता है, हालांकि हमने ज़्यादा ही ज़्यादा लिया। अब इसमें एक और अच्छी बात बताता हूँ तुम्हें। देखो इन बच्चों में लगभग 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 20,000 बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी या तो लगे हुए हैं नौकरी, कोई हरियाणा पुलिस में, कोई क्लर्क में। देखो हरियाणा पुलिस क्लर्क में लगे हुए तो वो ग्रुप नंबर 57 में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ग्रुप नंबर 57 जो है क्लर्क का है, ठीक है, उसमें शायद हरियाणा पुलिस भी आती है, या फिर ग्रुप नंबर 57 में, तो उसमें उसमें जो भी पद हैं उनमें वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी पहले लगे हुए हैं, या फिर ये ऑलरेडी किसी किसी बढ़िया पोस्ट पे लगे हुए हैं तो इन्होंने एग्जाम दिया है। तो 20,000 बच्चे तो वैसे 10 गुना में नहीं आएंगे। हाँ, ये इन्होंने इसलिए दिया है, या तो ये अपर लेवल में जैसे ग्राम सचिव के लिए जाना चाहते हैं, या एक्साइज इंस्पेक्टर जाना चाहते हैं, या फिर पटवारी में जाना चाहते हैं। तो ये बच्चे ऐसे हैं जो पिछली बार भी बहुत से बच्चों ने एग्जाम दिया था और इस बार भी। तो ये लगभग 20,000 बच्चे ये भी हैं जो जिनका स्कोर अच्छा भी हो सकता है, जिनका स्कोर कम भी हो सकता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि लास्ट में यही कंक्लूजन निकलता है, यही निष्कर्ष निकलता है कि लगभग लगभग ग्रुप नंबर 56 और 57 जो है, 5-6 पद उसमें है, 5-6 उसमें, लगभग 12,000 के लगभग 56 और 57 के जो पद हैं, जो आपके ग्रुप नंबर 56 और 57, जैसे 56 में पटवारी हो गया, ग्राम सचिव हो गया, ऑडिटर वाला हो गया, इंस्पेक्टर वाला हो गया, उधर 57 में क्लर्क हो गया, ड्राइवर हो गया, कंडक्टर हो गया। तो ये ग्रुप नंबर 57 के हो गए। तो इन सभी में ये जैसे ग्रुप नंबर 57 है ये 10+2 पास का होता है, और ये जो ग्रुप नंबर 56 होता है वो शायद ग्रेजुएशन का होता है, पिछली बार भी इसी तरह था, ठीक है। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी 57 में लगे हुए हैं, जिन्होंने सीटी का एग्जाम दिया है। क्यों? क्योंकि वो ग्रुप नंबर 56 में जाना चाहते हैं। बहुत से ऐसे जो ऑलरेडी लगे हुए हैं, बहुत से ऐसे हैं जो जिन्होंने जेवीटी टीजीटी पीजीटी का डिप्लोमा भी किया है, मास्टर डिग्री भी की है, तो वो भी एग्जाम देते, पिछली बार भी दिया था, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि लगभग लगभग सभी पोस्टों में जर्नल में जिसके 65+ नंबर होते हैं, बन रहे हैं, तो वो श्योर एंड सर्टेन लगभग 56 और 57 की सभी भर्तियों में, कुछ एक को छोड़ के हो सकता है जिसमें सीटें कम हो तो थोड़ा सा कट ऑफ ज्यादा जाए। तो जर्नल का जो सेफ स्कोर जब निकल के आता है, जब रैंक वाइज जो भी आपका रिजल्ट जारी हुआ है, ठीक है, तो हमने जब इसका एनालिसिस किया है तो 65+ जो जर्नल के हैं, 60+ जिसके ओबीसी के हैं, 55+ जिसके एससी में हैं, या फिर 50 से 55 तक जिसके पीडब्ल्यूडी में है, तो लगभग ये प्लस इसलिए लगा दिया था एक आध नंबर ऊपर नीचे, किसी भर्ती में हो सकता है 10 गुना में ना आए, क्योंकि 4 गुना और 10 गुना की कंडीशन बहुत डिफरेंट डिफरेंट होती है। एक तो 500 में 500 वैकेंसियों में, एक तो 500 वैकेंसियों में 5,000 बच्चों की कॉलिंग हो, एक 500 में 4 गुना करें तो मात्र 2,000 की कॉलिंग हो, तो देखो रिजल्ट में बहुत अच्छा स्कोर भी है बच्चों के, और स्कोर में नॉर्मलाइजेशन के कारण मार भी हुई है। तो लास्ट में जब एवरेज निकालते हैं तो वो जर्नल 65+, जो मैंने हर वीडियो में एक ही बात बताई है, आगे आप देखेंगे जब आपका फॉर्म भरे जाएंगे मेन एग्जाम के लिए, जब आपको 10 गुना की लिस्ट बनेगी, आपसे कैटेगरी मेंशन होगी, अभी तो कैटेगरी भी चेंज होंगी, ठीक है, अभी तो कैटेगरियाँ चेंज होंगी। अब अच्छा, यहाँ एक और भी है कि रिजर्वेशन का भी मामला है, अभी तो एक केस चला हुआ है। तो रिजर्वेशन में पहले क्या होता था, पहले अच्छा, अब की जैसे पोस्ट वाइज आपकी जो 10 गुना की कंडीशन बनेगी, पहले क्या होता था कि कैटेगरी को कैटेगरी के अनुसार 4 गुना में शामिल किया जाता था। अब रिजर्वेशन का एक मामला चला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग यदि बच्चों के हित में वो होता है, तो अब क्या होगा कि जिसके कट ऑफ जर्नल के बराबर है तो वो जर्नल में क्वालिफाई करेगा, तो कैटेगरी वालों को तो मैक्सिमम बेनिफिट होगा, क्योंकि उसमें वैसे ही 4 से 5 नंबर का डिफरेंट आएगा। जब जर्नल के बराबर की कट हो, एक तो 10 गुना की कंडीशन कैंडिडेट बढ़ेंगे, प्लस में जनरल के बराबर वालों को, कैटेगरी वालों को जनरल में इंक्लूड किया जाएगा। हालांकि फाइनल सिलेक्शन के समय तो फिर उनको कैटेगरी का लाभ मिलेगा, लेकिन फिलहाल 10 गुना में कैटेगरी कैंडिडेट को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो अभी 15 दिन की हमारी छुट्टियां स्टार्ट होने वाली हैं, 1 जनवरी से 15 जनवरी दिल्ली में। तो दोनों टाइम हम HSSC डी ग्रुप सी जो आपका सी ग्रुप का मेन एग्जाम है, और एस्टेट का जो एग्ज़ाम है, तो जो भी साथी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छे लेवल की क्लासें होंगी, 2 टाइम क्लासें चलेंगी। तो आप सभी बच्चे, सभी साथी सादर आमंत्रित हैं। जो भी बच्चे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम।